अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 22nd वीडियो ऑफ 30 डेज डिजिटल बूट कैम्प। आज की वीडियो मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी जो ये है कि आप कितने पैसे अपने पैसे टेबल पर छोड़कर जा सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर डाटा प्रॉपरली। आपको आइडिया भी नहीं है कि अपने डाटा को अगर आप प्रॉपर यूज करना शुरू कर दो तो आप कितने हद तक अपने पैसे जो है वो सेव कर सकते हो। तो हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? यूज डाटा एंड एनालिटिक्स टू स्केल योर ऑनलाइन इनकम इफेक्टिवली। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो, यूट्यूब पे हो, अमेजोन सेलर हो या डिजिटल सर्विसेज चलाते हो। डाटा आपका रियल सुपर पावर है। ठीक है, जो लोग नंबर्स को समझना सीख लेते हैं ना, उनकी अर्निंग प्रिडिक्टेबल, स्टेबल और स्केलेबल होती चली जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से डाटा और एनालिटिक्स को ग्रो करके अपना ऑनलाइन इनकम बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो ये सारा गेम ना माइंड सेट प्लस टूल्स का होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वाई डाटा मैटर्स। डाटा इतना मैटर क्यों करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास ऑनलाइन इनकम रैंडम लक नहीं होती, इट्स अ डाटा ड्रिवन सिस्टम। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो। जो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन इनकम लक होती है, अरे नहीं यार, उन लोगों की स्ट्रेटेजी तो देखो, उनके काम करने का तरीका तो देखो, उनके रूल्स तो देखो जो उन्होंने सेट किए हैं, उनका प्रिंसिपल्स तो देखो जो वो ऑनलाइन अर्निंग के फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हर सक्सेसफुल पर्सन दो चीजें मास्टर करता है, व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, और ये दोनों सिर्फ आपका डेटा बता सकता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फ्रीलांसर्स किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं? सीटीआर, इंप्रेशंस, कन्वर्जन रेट, कौन सा गिग का कितना बेटर है। ठीक है, यूट्यूबर्स इसको किस तरह देखते हैं? ऑडियंस रिटेंशन कहाँ ड्रॉप होती है, कौन सा कंटेंट है जो ऑडियंस को ज्यादा इंगेज कर रहा है, कौन सा है जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अमेजॉन सेलर, कौन सी प्राइसिंग पे हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा, वो ये देखते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं? कौन सी एड्स का सीपीसी लोएस्ट है, वो इस चीज की बेस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो, फीलिंग्स जो होती है ना, वो फिर झूठ बोल देती हैं। डाटा कभी भी झूठ नहीं बोलता। डाटा ऑथेंटिक होना तो आपका काम आसमान को छू जाता है। ठीक है, डाटा को इग्नोर करने वाले लोग हमेशा स्टक रहते हैं। ठीक है, और डाटा को यूज करने वाले लोग कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। अब बात करेंगे आइडेंटिफाइंग द राइट मैट्रिक्स की। ठीक है, देखो ट्रैकिंग सब लोग करते हैं, बट बात क्या होती है? एवरीथिंग मेजरेबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हर वो चीज जो आप रिकॉर्ड करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, सिर्फ वो नंबर्स ट्रैक करो जो इनकम को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहला हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसको एफर्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें आप क्या क्या चीजें देखते हो? कंटेंट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ प्रपोजल, नंबर ऑफ एड टेस्ट, ये सब कुछ इस मैट्रिक्स में आ जाता है। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है आउटपुट मैट्रिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में या निक नेम उसका मनी मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो? कन्वर्जन रेट, प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, लाइफ टाइम वैल्यू, कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, अगर सिर्फ इनपुट मैट्रिक देखोगे ना तो आपका लॉस होगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। अगर सिर्फ आउटपुट मैट्रिक देखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपको डाटा की समझ नहीं आएगी। जब आप दोनों मैट्रिसेस को आपस में कनेक्ट करते हो ना, तो फिर आपको पैटर्न्स मिलते हैं, और पैटर्न ही अर्निंग इंप्रूव करते हैं। आपने इन दोनों मैट्रिसेस को साथ लेके चलना होता है। फिर बात करते हैं क्रिएटिंग अ ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, डाटा तभी काम करता है जब आप उसे रेगुलरली रिव्यू करते हो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता कि आपने चीज बनाई और उसको लीव इट, छोड़ दिया। नहीं, आपको एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम बनाना होता है। देखो, आपको मैं बताती हूँ, आपने छोटा सा सिस्टम है, सिंपल सा, वो आपने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप उसमें क्या होता है? वीकली डाटा चेक, जिसमें 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। आपने क्या चेक करना होता है? सेल्स, व्यूज, लीड्स, इंगेजमेंट, कन्वर्जन। ठीक है, ये 5 चीजें आपने स्टेप 1 में करनी है। फिर स्टेप 2 में आपने क्या करना है? स्पॉट पैटर्न्स। आपने देखना क्या होता है कि क्या रैपिडली इंप्रूव हो रहा है डाटा, क्या डिक्लाइन हो रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेडली ग्रो हो रहा है। ये वाले पॉइंट्स ना आपने स्पॉट करने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाइपोथेसिस बनाओ। हाइपोथेसिस रियल पावर है। ठीक है, इफ आई पोस्ट ट्यूटोरियल्स, सीटीआर इंप्रूव होगा। इफ आई रिड्यूस प्राइस, कन्वर्जन इंक्रीज होगी। इफ आई चेंज थंबनेल्स, इंप्रेशंस बूस्ट होंगे। ठीक है, आप गेस वर्क से साइंटिफिक अप्रोच पर शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं मेकिंग डाटा ड्रिवन डिसीजंस। आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिसीजन लेना, और डिसीजन आपके डाटा ड्रिवन होने चाहिए। डाटा को एनालाइज करके उसके बाद आपको डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग का बिगेस्ट प्रॉब्लम पता है क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पीपल मेक इमोशनल डिसीजंस।
सक्सेसफुल पीपल मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन। इमोशनल जो जज्बाती फैसले होते हैं ना, वो वक्ती तौर पे ठीक होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पे नुकसान देते हैं। लेकिन जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं ना, वो एक प्रॉपर पैटर्न के ऊपर बने हुए होते हैं और वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहते। ठीक है, एग्जाम्पल दूं तो यूट्यूब में इस चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखो, लेट से आपको लगता है लॉन्ग वीडियोस चलती हैं, बट डाटा शोज शॉर्ट वीडियो ब्रिंग मोर सब्सक्राइबर्स, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो आपकी शॉर्ट्स होती है ना, मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है और उसको उस पे मैं कोर्सेज़ सिखाती थी, ठीक है? और उन कोर्सेज़ की लाइक 5-6 डेज़ बाद भी उनमें ना 7-8 व्यूज़ आ रहे होते थे। लेकिन मैंने अब शॉर्ट्स के ऊपर काम शिफ्ट किया और शॉर्ट्स, यू बिलीव मी, आपको मैं बताऊँ, मैंने 2 बजे, ढाई बजे या शायद 3 बजे, हाँ, 3 बजे आज एक शॉर्ट अपलोड की थी और अभी उसको 2 ढाई घंटे हुए हैं, उस पे 16 व्यूज़ आ भी गए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो मैं खुद आपको गारंटी लिख के देती हूँ कि शॉर्ट्स पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ आते हैं। अमेज़न में क्या होता है, आपको लगता है कि $23.99 प्राइस सही है, बट डाटा शोज़ के 19.99 पर ज़्यादा रेवेन्यू है, ठीक है? फिर फ्रीलांसिंग में इस चीज़ को किस तरह देखा जा सकता है कि आपको लगता है कि योर थंबनेल इज़ परफेक्ट, ठीक है? बट सीटीआर सेज इट्स वीक। अगर सीटीआर के थ्रू ये चीज़ अप्रूव हो रही है कि आपका थंबनेल वीक है, तो वो वीक है। इट डज़ नॉट मैटर कि वो आपको परफेक्ट लगे या नहीं, वो आपके क्लाइंट को परफेक्ट लगना चाहिए, ठीक है? अच्छा, फिर बात करते हैं डेटा रिमूव्स इल्यूजन्स। हाउ? इल्यूजन जब रिमूव होती हैं तो इनकम आपकी फास्ट ग्रोथ होती है, ठीक है? डाटा क्योंकि फैक्ट्स पे बात करता है, इल्यूजन्स पे नहीं बात करता, ठीक है? फिर बात करते हैं स्केल यूजिंग 80/20 एंड बेस्ट टूल्स। देखो, आपका डेटा हमेशा एक पैटर्न बताता है, ठीक है? 20% एफर्ट्स और 80% रिजल्ट्स। जो टॉप कंटेंट होता है ना आपका, वो डबल डाउन हो रहा होता है। कैसे? बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर्मेट को सिस्टम बनाने से। आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर्मेट है, उसको आप अपने सिस्टम के अंदर इम्बीड करो, उसको अपने सिस्टम की बेस बनाओ, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ बताऊँ तो टॉप ऑफ़र्स, ठीक है? किसी भी चीज़ को जब आपने प्रमोट करना होता है ना, तो आप उसके ऊपर ऑफ़र्स लगाते हो, ठीक है? जिस ऑफ़र का कन्वर्जन हाईएस्ट होता है ना, उसको आप मज़ीद पुश करो, ठीक है? उसको मज़ीद जो है वो एनहांस करो, ठीक है? फिर बात करते हैं टॉप एड्स बजट को स्केल करते हैं, कैसे? देखो, जो सीपीसी होता है ना, लोवेस्ट सीपीसी वाले क्रिएटिव्स 20 टू 30% डेली स्केल होते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है जिसका सीपीसी लोवेस्ट है, आपने उसको 20 to 30% डेली बेस पे स्केल करना शुरू कर देना, ठीक है? फिर बॉटम 20% को रिमूव कर देना है। इसका क्या मतलब है? लो इम्पैक्ट, हाई टाइम और लो कन्वर्जन, ये सब कुछ कट या ऑटोमेट कर दो, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करी हैं और कुछ भी नहीं करी। फिर हम बात करते हैं रिकमेंडेड टूल्स की। टूल्स देखो, इसमें जो मैं बताऊँगी, इसमें कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से वाले यूज़ करते हो, ठीक है? ऑब्वियसली अगर पेड यूज़ करते हो तो उनका रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, लेकिन फ्री में भी काम हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और वेट करना पड़ता है। अच्छा, देखो मैं बताती हूँ, यूट्यूबर्स के लिए स्टूडियो एनालिटिक्स, विड आईक्यू, ट्यूब बडी, ठीक है? ये यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट टूल्स हैं। फ्रीलांसर्स के लिए फाइवर इनसाइट्स, अपवर्क मैट्रिक्स और नोशन ट्रैकर, ये 3 बेस्ट टूल्स हैं। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैंने खुद ये यूज़ किए हैं, ठीक है? अमेज़न सेलर्स के लिए बिजनेस रिपोर्ट, हीलियम 10 और डाटा डाइव। मार्केटिंग के लिए जो लोग मार्केटिंग की साइड पे हैं, उनके लिए गूगल एनालिटिक्स, मेटा एड्स मैनेजर, लुकर स्टूडियो, ठीक है? इन टूल्स का एक ही गोल है, बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर बेटर इनकम, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन इनकम स्केल करना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, गेस लेस एंड मेयर मोर। यार, गेसिंग की गेम नहीं होती। जो लोग गेस मारते हैं ना, फिर वो बस गेस ही मारते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो डेटा से सीखो, इम्प्रूव करो और स्केल करो, ठीक है? स्मार्ट क्रिएटर्स, स्मार्ट अर्नर्स, डेटा ड्रिवन अर्नर्स होते हैं, ठीक है? इस चीज को समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।